हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेइंग विद मैथ पर। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन में मैंने आपको गई वीडियो में आपको मैंने ट्राइंगल पढ़ाया था। ठीक है, ट्राइंगल बेसिस आपको मैंने सारी चीजें बताई थी। आपको ट्राइंगल पे मैंने एक तो आपको साइड बेस बताए थे, आपके 3 टाइप के ट्राइंगल है, और एक आपको एंगल बेस बताए थे। 3 टाइप के एंगल बेस पे आपको ट्राइंगल बताए थे। ठीक है, तो उनमें से आपको बताया था पहले मैंने एक तो साइड बेस पे विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको एंगल बेस बताए थे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये आपको मैंने गई वीडियो में आपको बेसिक चीजें सारी बता दी गई थी। ठीक है, इसके बाद करते हैं राइट एंगल जो ट्राइंगल है उसका एरिया, परिमाप और हाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको जैसे कोई राइट एंगल दे दिया जाएगा, उसका आपको या तो एरिया पूछेगा या पेरीमीटर पूछेगा या फिर आपको उसका हाइट पूछेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं राइट जो ट्राइंगल है इसका एरिया। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है ए बी और सी। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है। एक आपको एक फॉर्मूला इसमें एक ट्राइंगल का ऐसा फॉर्मूला वो सब में लागू कर सकते हैं अपन। ठीक है, वैसे तो अपन जो आपको जितने टाइप पढ़ाऊंगा उनके अलग अलग फॉर्मूले बताऊंगा, लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला जो आप किसी भी ट्राइंगल में यूज कर सकते हैं एरिया निकालने के लिए। ठीक है, अब आपको देखो पहले तो मैं बताता हूँ पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या बताया था आपको मैंने, जो मेंसुरेशन पिछले क्लास स्क्वायर और राइट एंगल में कि जितने भी साइड दी गई है सब का क्या करोगे, सम करोगे तो वो क्या जाएगा आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर पेरीमीटर बराबर सभी साइडों का ऐड कर लेंगे, तीनों साइड हो गए वो तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, जैसे हमने देखो ये भुजा अपन ने मान ली ए, ये मान ली इधर बी स्मॉल बी, और ये क्या मान ली स्मॉल सी मान ली, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा आपका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको ट्राइंगल दिया जाए उसमें ध्यान से बोले पेरीमीटर याद कीजिए, तो क्या करोगे जितनी भी साइड दी जाए उन सभी साइडों क्या कर दो ऐड कर दो, क्या आ जाएगा आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद निकालते हैं हम एरिया। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये है आपका विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें कोई भी जो भुजा है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं विषमबाहु त्रिभुज के लिए पहले से निकालेंगे हम सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, जो पेरीमीटर होता है उसका क्या होता है वो आधा होता है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा। तो अब क्या है आपका देखो पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर बराबर सेमी पेरीमीटर, जो आपका ये पेरीमीटर ए बी सी टोटल है एड एन का, तो ये कैसे क्या करते हैं अपन 1/2, तो ये क्या आ जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब इसके बाद हम निकालते हैं एरिया। कैसे निकालेंगे इसका एरिया, ये आ जाएगा आपका एरिया इक्वल टू रूट सेमी पेरीमीटर कोष्टक सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस बी और सेमी पेरीमीटर माइनस सी। ठीक है, इसको करेंगे, इसके बाद क्या निकालेंगे इसका अंडर रूट निकालेंगे, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये आपको एक ऐसी टाइप है, ये एरिया निकालने का ऐसा फॉर्मूला, इसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। कोई भी आपको ट्राइंगल दिया जाए उसमें कहीं पे भी अप्लाई कर लो इसको, हमेशा इससे क्या आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अब जैसे मैं आपको अलग अलग बेस बताऊंगा तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। वैसे नॉर्मल इसको ज्यादातर हम इसको जो विषमबाहु त्रिभुज है स्केलन ट्राइंगल, ठीक है, वैसे इसको किसमें यूज किया जाता है, स्केलन ट्राइंगल में। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला, ये है स्केलन ट्राइंगल का, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु जो विषमबाहु त्रिभुज है उसका एरिया निकालने के लिए क्या क्या यूज करते हैं हम, देखो पेरीमीटर सब में सेम आएगा, जितनी साइड दी गई सब वो ऐड कर देंगे तो क्या है पेरीमीटर। सेम पेरीमीटर क्या होता है, जो साइड दी गई है उनका हाफ कर देंगे, क्या आधा कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका ये आ जाएगा सेम पेरीमीटर। इसके बाद स्क्वायर निकालने के क्या करेंगे, रूट सेमी पेरीमीटर जो एस है इसको जो सेमी पेरीमीटर है इसको ऐसे डिनोट करते हैं, तो सेमी पेरीमीटर कोष्टक सेमी पेरीमीटर माइनस ए साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस बी और सेमी पेरीमीटर माइनस सी। ठीक है, तीनों कर निकालेंगे, इसके बाद जो भी आएगा आपका आंसर वो क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका स्केलर ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्या, हमारा नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इसका हाइट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये हो गया आपका ए बी और सी, ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इसमें भी सभी साइडों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका पेरीमीटर, पेरीमीटर सभी साइडों को ऐड कर देंगे। तो साइड जैसे आप ये है, इधर ए हो गई, ये बी हो गई, ये क्या हो गई आपकी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, ए
प्लस बी प्लस सी, तो क्या आ जाएगा आपका पेरीमीटर आ जाएगा। देखो सभी साइडों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका पेरीमीटर यानी कि परिमाप, ठीक है। और जो आपको ये दी गई है, ये क्या होती है इसकी, ये होती है इसकी हाइट, ठीक है, ये क्या है इसकी हाइट, ठीक है, ये होता है इसका बेस, ठीक है, आधार, ये इसकी हाइट है, ये इसका बेस है, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया आपको पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला, ये सभी साइड का योग कर देंगे। इसका होता है इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है इसका, इसका एरिया फॉर्मूला निकालने का ये है, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, जो आधार दिया आधार है इसके बाद जो इधर ऊंचाई है ये क्या हो जाएगी, इसकी आपकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि सपोज करो आपको कभी कोई ट्रायंगल दिया गया है, उसमें आपको बेस दे दिया गया और इसके बाद ये आपका कर्ण, ठीक है, ये क्या है आपका कर्ण, तो एक अपने पास पाइथागोरस प्रमेय, क्या है आपके पास पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या होती है आपकी कर्ण स्क्वायर बराबर रूट, ये कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आता है आपका, जैसे सपोज करो कोई ट्रायंगल दिया उसमें आपको ये दे दी डायरेक्ट, ठीक है, ये हाइपोटेनस, ठीक है, तो ये हो गया आपका कर्ण, कर्ण दिया गया तो आप कैसे निकालोगे इसकी आधारी हो गया आपके दिए हुए आपकी हाइट, तो इससे आप निकाल सकते हो इसकी हाइट निकाल सकते हो। और ये क्या है आपकी जो ये 90 डिग्री के जो परपेंडिकुलर होते हैं वो क्या होती है आपकी हाइट, ठीक है, ये 90 डिग्री है, देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, क्या हो जाएगा आपका हाइट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसका क्या हो गया आपका पेरीमीटर हो गया, यहाँ से आप इसकी हाइट भी निकाल सकते हो। इसके बाद जैसे कभी आपको सपोज करो एरिया देती है डायरेक्ट, ठीक है, जैसे एरिया दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आपको देखो यदि आपसे हाइट पूछेगा तो क्या देगा आपको, या तो आपको एरिया दे देगा और इसके साथ में आपको इसका बेस आधार दे देगा, ठीक है, एरिया दे देगा और क्या दे देगा आपको आधार, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ सकता है इसकी ऊंचाई, या फिर आपको ऊंचाई दे देगा एरिया दे देगा तो आपको निकाल सकता है, आपसे पूछ सकता है इसकी आधार पूछ सकता है, ठीक है। ये होगा आपको दो टाइप, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम अगले टाइप, ठीक है। आप देखो हमारा नेक्स्ट क्या है, देखो मैंने आपको देखो आपको दो ट्रायंगलों का एरिया निकालना सिखाया था, तो समबाहु त्रिभुज का एक समकोण त्रिभुज का। इस बार पढ़ते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको एरिया पेरीमीटर लिए ये आपको एक त्रिभुज दिया गया है, इसकी साइड ए है, इधर भी ए है। देखो मैंने क्या बताया था, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो और तीसरी भुजा समान हो, तो ये क्या है आपके ये टोटल है बी, ठीक है। ये आपके ये क्या है, इसमें हाइट है, ये आपका ए बी और सी, ठीक है। इसके बाद जो ये है ये क्या है इसको दो भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। ये क्या है इसका परपेंडिकुलर यानी कि इसको दो भागों में डिवाइड करेगा, ये क्या हो जाएगा आपकी b/2 और ये क्या हो जाएगा आपकी b/2, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल दें इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो परिमाप के लिए क्या बताया था मैंने आपको, जितनी भी साइड दी गई सबको क्या कर देंगे टोटल कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका पेरीमीटर आ जाएगा। तो a प्लस b यानी कि 2a प्लस b, ये क्या हो गया इसका पेरीमीटर हो गया, ठीक है। ये तो हो गया इसका पेरीमीटर। इसका निकालते पहले इसके हम हाइट, ठीक है। आप इसकी निकालोगे हाइट, तो हाइट कैसे निकालोगे, तो ये आपकी h है, ये निकालनी है। तो इसलिए क्या करोगे आप, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ आपका मैंने बताया ट्रायंगल, यहाँ पर बन गया क्या ट्रायंगल, इस पर हमने डाल दिया परपेंडिकुलर, ये आप हो गया परपेंडिकुलर। अब देखो दो समान पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। एक आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये तो क्या बन गया, इसको देखो दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री है। इधर ये हो गया आपकी हाइट और ये क्या हो गया आपका बेस और ये क्या हो गया आपकी कर्ण हो गया, ठीक है। तो ए बी और सी, ये आपके सपोज इधर देखो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसका निकालिए हम इसकी हाइट। तो हाइट क्या बताया था मैंने आपको, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है इसका, देखो कर्ण है इसका a, तो a का स्क्वायर बराबर आधार क्या है इसका b/2, तो b/2 का होल स्क्वायर प्लस लंब क्या है इसका हाइट h, तो h का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो अपने तो b को इधर ले आएंगे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 बराबर h स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसका 4 को इधर ले आएंगे, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 h आ जाएगा, ठीक है।
ये क्या है इधर एच स्क्वायर, अब इसको हटाएंगे क्या कर देंगे इधर, इधर लग जाएगा रूट, तो क्या हो जाएगा एच इक्वल टू रूट 4 क्या हो जाएगा आपका 4a² माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या नीचे इधर 4 है, तो 4 का अंडर रूट लेंगे क्या आ जाएगा इधर 1/2, तो 1/2 रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज का हाइट का फॉर्मूला हो गया। अब देखो मैंने क्या बताया था, कोई भी त्रिभुज है उसमें क्या करते हैं हम, इसमें निकालते हैं हम हाइट और क्या किसी तरह होती है अपन को बेस की, तो कैसे निकालेंगे इसका, देखो हाइट और बेस। अब इसका निकालेंगे अपन एरिया, एरिया इक्वल टू 1/2, ठीक है 1/2, बेस क्या है आपका v इंटू हाइट क्या है आपकी 4a² माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका b/4 रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला। मैंने क्या क्या बताया था आपको, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सभी साइडों को ऐड कर दिया। इसके बाद देखो हाइट कहाँ से निकली, ठीक है, ऐसे तो आपको फॉर्मूला मैं लिखा देता डायरेक्ट, तो ये फॉर्मूला है इसका, वो मुझे आता ही है, लेकिन आपको ये पता चलनी चाहिए भाई हाइट निकली कहाँ से है, ठीक है, ये भी तो आपको पता चलनी चाहिए हाइट निकली कहाँ से। इसलिए क्या करेंगे अपन, जो ये है इसको क्या करते हैं, दो पार्टों में डिवाइड हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए इसमें। इसके बाद जो इसकी कर्ण है ये आपने लगा दी इसका पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, इसमें क्या लगाया आपने पाइथागोरस प्रमेय, इससे आपने क्या निकाली इसकी हाइट निकाल दी, और जो अपना फॉर्मूला है एरिया निकालने का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आपके पास आधार भी था और ऊंचाई भी आपको निकाल दी थी, तो इसके क्या आपका निकल गया एरिया निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम समबाहु त्रिभुज। देखो पिछली वीडियो में गलती से यहाँ पे मीनिंग क्या लिख दी थी मैंने, आइसोसेलेस लिख दी, जो क्या आपका समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, तो आप उसको मीनिंग करेक्ट कर देना, आइसोसेलेस है वो, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब पढ़ेंगे हम समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज देखो आपको जैसे त्रिभुज दिया गया है ABC, समबाहु त्रिभुज क्या बताया था मैंने, जिसकी सभी भुजा क्या होनी चाहिए समान, तो ये भी ए है अपनी, ये भी ए है और ये भी ए है, तो ठीक है, इसका सबसे पहले निकालते हैं परिमाप, सबसे पहले क्या निकालते हैं इसका परिमाप, यानी कि पेरीमीटर, ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका a प्लस a यानी कि 3a, a प्लस a यानी कि 3a, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे डाले हमने परपेंडिकुलर, ठीक है, ये क्या हो गई इसकी हाइट हो गई, ये क्या डाला हमने इधर परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गई इसकी हाइट हो गई, ठीक है। इसके बाद देखो ये परपेंडिकुलर इसको दो भागों में डिवाइड करेगा, इधर क्या हो जाएगा ये a/2, ये इधर क्या हो जाएगी a/2, यहाँ से हमने क्या निकाल ली, एक यहाँ से एक हिस्सा ये निकाल दिया, ठीक है, यहाँ से एक हिस्सा हमने यहाँ पे निकाली, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इसको नाम दे दिया हमने। देखो इसकी साइड ये a हो गई, ये भी a/2 हो गई, ये क्या है इसकी हाइट है, ठीक है। अब अपन को निकालना है इसका हाइट, तो हाइट कैसे निकालेंगे इसकी, मैंने क्या बताया था पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपकी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो अब कर्ण क्या है अपने पास a का स्क्वायर बराबर आधार क्या है अपने पास a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हाइट क्या है अपनी, ये हाइट है आपकी h का स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे पसंद कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a² / 4 = h², इधर इसका एलसीएम लिया तो 4a² माइनस a² बराबर 4, ये आपका आएगा h। फिर इसके बाद इसको निकालते हैं 4a² में से a² कैंसिल, वो सब्ट्रैक्ट करने क्या आ जाएगा आपका 3a² / 4 बराबर h², ठीक है, ये क्या आपका h²। इसके बाद h पे से जो स्क्वायर इसको हटाएंगे क्या लगा देंगे रूट, तो h = √3a/2, तो √3/2 मल्टीप्लाई a, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपकी हाइट आ गई, ठीक है, √3/2 a, ये हो गई आपकी हाइट। इसके बाद निकालते हैं हम इसका एरिया, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया फॉर्मूला हमको बताया मैंने, क्या है 1/2 आधार क्या आपका a इंटू ऊंचाई क्या है आपकी √3/2 अपॉन, अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा आपके इधर √3, ये को ऐसे मल्टीप्लाई किया तो a² और नीचे क्या आ गया आपका 2 से 2 किया था 4, √3/4 a²। तो आपको हाइट निकाल दी, एरिया निकाल दी, ठीक है। हम इससे नेक्स्ट वीडियो में, ये था आपके सारे हुए कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करते हैं, दो जितने भी है, और इसके बाद हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में।